चल जाओ। आज यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, काहे की कोलाहल बिल्कुल नहीं है। महादेव की असीम दया है कि आप लोग बड़ी शांति से सुन रहे हैं। नाम लिखा है घोषणा पत्र। कुछ देर और शांत रहिएगा तो अच्छा लगेगा। अभी जिज्ञासा भैया दिए है ना हम लोगों को विचार करने के लिए, इसका उत्तर तो हमारे गुरु भाई गुरुवान लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए हम लोग गुरु से दया मांग के चर्चा करते हैं। देखिए, वह परमात्मा एक है। कहा दिया है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। एक प्रभु है जो मात्र इच्छा किए हैं तो संसार बन गया। उसके बाद यह माँ भगवती आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, 56 करोड़ देवी देवता आए, है ना। भगवान राम कौन युग में आए, भगवान कृष्ण कौन युग में आए। देखिए, जिज्ञासा कोई रखते हैं तो पूरा जानकारी रखिए कि शिव का प्रादुर्भाव कब हुआ, भगवान राम का प्रादुर्भाव कब हुआ, अवतरण कब हुआ, भगवान कृष्ण का अवतरण कब हुआ, है ना। अच्छा, मूल परमात्मा के बारे में जानना होगा पहले कि मूल परमात्मा है कौन, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो निराकार परब्रह्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा। हमारे साहब ने कहा कि परमात्मा निराकार एवं साकार दोनों सत्ता है, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा निराकार स्वरूप उनका ग्राह्य है। तो वह परमात्मा शिव मात्र इच्छा किए हैं तो सृष्टि बना। जिस दिन सृष्टि बना उस दिन भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, माँ भगवती ने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं कहाँ से आया हूँ, हमको कौन भेजा है। सबको ज्ञान शिव ने दिया है, शास्त्र में लिखा हुआ है। हम लोग अपने मन से नहीं बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया शास्त्र है तो पढ़ लीजिएगा। तो शिव आदि गुरु इसीलिए है, जिस दिन से शिव ने दुनिया बनाए हैं तो दुनिया को चलाने का ज्ञान, दुनिया को तोड़ने का ज्ञान महादेव को है। तो दुनिया को ज्ञान देंगे कौन? वही परब्रह्म, वही शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, सृष्टि के गुरु है। वह परमात्मा का दो स्वरूप है, एक है उनका परमात्मा स्वरूप, एक गुरु स्वरूप है। वह दक्षिणामूर्ति सदाशिव पंचानन के रूप में वह लोगों को, इस धरती के जीव को, आदमी को जीव से शिव मिलाने का प्रक्रिया रखे हुए। वह गुरु जब उनका दया होता है कि इन जीवों पर हम अब दया करें, अब हम अपना घर वापस लावे, तो हमारे और आपके मन में शिष्य भाव की जागृति होता है और वह वापस लेता है। वही परमात्मा शिव परमात्मा के रूप में वह इच्छा करता है तो संसार में 84 लाख योनियों का उत्पत्ति हो जाता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कि यह जीव शिव हो, तब तक किसी के डोलाने हिलाने से और हम और आपके भी चाहने से मोक्ष नहीं मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा। अपना घर जो परमात्मा का घर है वहां नहीं जाएंगे जब तक वो गुरु के कुर्सी पर नहीं जाएंगे। उनका दो कुर्सी है, सत्ता एक ही है, भाव बदलता है। कुर्सी को अलग अलग रखा हुआ
ऐसा बात नहीं है। जब ये उनका मन होता है कि कुछ लोगों को हम शिवलोक बुलावे तो वह गुरु बनते हैं, हरिंद्रानंद जी के रूप में आते हैं, लोगों को गांव गांव सूचना देते हैं, भगवान आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान राम, रुद्र अवतार स्वयं हनुमान और भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, स्वयं मां भगवती के भी बारे में कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि वह गुरु हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। बहुत ऐसा 100 श्लोक ऐसा है, रामायण में भी लिखा हुआ है, वंदे बोधमयं नित्यम शंकर गुरोपिनं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। संस्कृत में लिखा हुआ है। तो जो लोगों ने इस धरती पर महादेव को गुरु माने पूर्व जमाना में भी, वह शिव के कमाल के शिष्य हुए, बड़ा बड़ा चमत्कार किए। लेकिन अनजाने कारणों से जो शिव के शिष्य हुए पूर्व जमाना में, सतयुग में, द्वापर में, वो लोग नहीं बताए कि मैं महादेव का चेला हूं, भैया आप भगवान शिव को गुरु बनाइए। नहीं कहा मैं गुरु हूं, भगवान को भगवान समझिए, महादेव को महादेव समझिए। उन्होंने नहीं बताया कि आप महादेव को गुरु मानिए। वह जरूर लिखा कि मैं महादेव का चेला हूं, वही इतना ही लिखा, नहीं लिखा कि भगवान शिव को गुरु बनाइए। इसीलिए हम लोगों तक इस जगत में सूचना नहीं पड़ा कि भगवान शिव को गुरु माना जाए, सिलसिला नहीं चला। इसीलिए न भगवान राम गुरु हैं, न भगवान ब्रह्मा विष्णु माँ भगवती गुरु हैं, और न ही 56 करोड़ देवी देवता गुरु हैं, और न ही भगवान कृष्ण गुरु हैं। शिव को छोड़ करके कोई गुरु नहीं है। वो जगत के गुरु हैं, वो गुरुओं के गुरु हैं। इसीलिए हम और आपको यह सोचना समझना है। हाँ, तब कहिएगा कि गुरु कैसे होगा। हमारे साहब साधारण सा बात बताए कि पुट टू टेस्ट जज बाय रिजल्ट, यानी जांचिए आप जो खाना खाते हैं, जो पहनते हैं, आप बहुत बड़ा साधु हैं, आप बहुत बड़ा साधक हैं, चाहे परम मूर्ख है, इससे महादेव को कोई लेना देना नहीं है। कहिएगा ये महादेव सुनते हैं कि आप गुरु हैं, मुझको भी चेला बनाइए। टेस्ट करिए, जांचिए, आप जांच लीजिए पहले। आप कहते हैं ना फलना फलना चीज खाने के लिए कहता है। हम लोग कोई चीज खाने उने के लिए अलग से नहीं कहते हैं। हमारे साहब नहीं बोले कि आप जो है मीट खाइए, मछली खाइए, ये कीजिए वो कीजिए, कभी नहीं कहा आप मीट खाइए, मछली खाइए। आज तक, आज अभी तक जो चर्चा हुआ है यहाँ, कोई बोला है कि आप मछली खाइएगा? जबरदस्ती है। आप वैष्णव हो जाइएगा, वो भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब चेला है। चेला वर्जना लगाता है। जो आदमी गुरु था ना या है ना, वो कहता है भैया रे ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ, ये चीज मत खाओ। उनको पावर कम है, इसीलिए यह चीज बोलते हैं। अंग्रेजी दवाई खाई छियै तो डॉक्टर की कहै छै, जाओ वहां सब कुछ खाएब। केला अंग्रेजी दवाई में पावर होते छै, एके खोराक में मन टनमन हो जाए छै। हेमोपैथिक का हम विरोध नहीं करते हैं, आयुर्वेदिक का, लेकिन होम्योपैथिक दवाई खाइएगा तो अब वो भी नहीं कहता है फलना चीज छोड़िए।
कहता है प्याज छोड़िए तो लहसुन छोड़िए तो ये छोड़िए, काहे कि दवाई में पावर धीरे 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 उसमें लगता है। अंग्रेजी दवाई है कि तुरंत पावर, इसलिए डॉक्टर कहता है खाइए जो मन होता है सो खाइए, दवाई में पावर होगा तो ठीक हो जाएगा। तो गुरु में पावर होगा तो गुरु आपके मन को बदल देगा। अगर गुरु सोचेगा कि करने से हमको दिक्कत है, समस्या है, तो आपके मन पर उतर करके आपको समझाएंगे कि बाबू रे फलना चीज मत खाना। महादेव को समझाने में देर लगेगा। हम लोग वर्जना नहीं लगाते हैं। जो भाई पूछे हैं कि आप लोग कहते हैं फलना फलना चीज खाने के लिए, आप स्पष्ट सुन लीजिए। हम लोग या हमारे साहब सरदेव श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद इस विधा को चलाए हैं, वो कभी नहीं बोले हैं खाने के लिए, नहीं बोले, खाने के लिए नहीं बोले। कहे हम कौन होते हैं वर्जना लगाने वाले? आप जैसा हो वैसा हो, आप जो करना है वो कीजिए। जो भोजन आपको चिकित्सा के दृष्टिकोण से अनुकरणीय है। बहुत दवाई मछली के रस से बने छै, आई कंठी वाला सब पी ले छै, तो ओकरा की करबे? जन देखे छी जाकर आंख के सामने हम नहीं देखे छी, वो अलग बात है। लेकिन बहुत ऐसा दवाई है कि केकरा से बनता है, क्या कीजिएगा? अब दवाई पीता है आदमी। तो चिकित्सा हमारे साहब इसीलिए बोले, बहुत दूर की बात बोले, चिकित्सा के दृष्टिकोण से भोजन अनुकरणीय है। आपको मन बदल लाना है भाई, हैं? आप हम विरोध नहीं करते किसी चीज का, एगो बात विचार करते हैं। हम बड़का बड़का कंठी पहन लेते हैं आ जाते हैं डकैती करने के लिए, दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, पति को गाली देते हैं कंठी पहन के, पत्नी को लतियाते जुतियाते हैं। कबीर दास ने कहा कि वैष्णव तन तेना जो पीर पराए जाने। वैष्णव का परिभाषा है, वैष्णव का वैष्णव के परिभाषा है वैष्णव तन पीर न जो पीर पराए जाने। मतलब पराये का दुख जो आप जानिएगा तब आप वैष्णव हुए। आप दूसरे को अपमान नहीं कीजिएगा, घमंड नहीं कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, सबके दिल में भगवान को समझिएगा। रोम रोम में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, वो समझिएगा। दूसरे के खिदौस नहीं करिएगा। जो दूसरे भूख से मरता हो अपना भोजन उसको दे दीजिएगा, तब न पीर पराये। पीर दुखी जो पराये को समझे कि नहीं भाई ये आदमी को सेवा करना चाहिए, तो वो न हुआ पीर पराये जाने। तो परिभाषा हम समझते नहीं है। हम बड़ा बड़ा कंठी पहन लेते हैं, कान में कुंडल पहन लेते हैं, हाथ में पहन लेते हैं और कहते हैं भैया रे हम तो बड़ा का फलना बाबू छियो, हमरा पैर छुआ तू फलना फलना चीज नहीं खा। नहीं, सबके दिल में हम लोग कहते हैं, जागरण भजन में गाए होंगे, घट घट वासी महादेव अविनाशी महादेव। घट घट में रोम रोम में महादेव को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, शिव सबसे प्रेम करेंगे। तो यह साधारण बात नहीं है, यह गुरु ज्ञान देता है। तो गुरु से जुड़ेंगे तब ना। भगवान से बड़ा गुरु कौन है? कोई आदमी का औकात है कि भगवान से बड़ा ज्ञान रखते हो? हम लोग कहते हैं भगवान का नाम जो आप ले लीजिए, गॉड कहिए, वाहेगुरु कहिए, खुदा कहिए, राम कहिए, जो कहिए, वो गुरु है, ब्रह्म गुरु है।
की बात कहने के लिए साहब हरिंद्रानंद जी ने इस धरती पर करोड़ों लोगों को उतार दिए हैं। हाँ, आप नहीं मानिएगा, आप पीछे हो जाइएगा। कोई आज एडमिशन कराएगा स्कूल में, कोई 5 बरस के बाद कराएगा, कौन पछुआएगा? जो आज कराया वो ज्यादा पढ़ लेगा, 5 बरस के बाद एडमिशन लिया स्कूल में, पछुआ न जाएगा। आज कोई घोषणा कराएगा महादेव को गुरु मानेगा, और कोई 20 बरस के बाद मानेगा, या 20,000 योनि के बाद मानेगा, तब तो नरक में जाता रहेगा। गुरु भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से देते हैं, शिष्य को भी लगते हुए नहीं देखते हैं। आप जांचिए, आप जैसा हो, जिस धर्म को मानते हो, जिस संप्रदाय को मानते हो, जिस भगवान को मानते हैं, जिस गुरु को भी आप शरीरी गुरु को गुरु मानते हो, अगर ईमानदार गुरु है, आप अपने गांव में विद्यार्थी के पढ़ाइएगा तो आपका विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में कंप्लीट कर जाएगा, वहां नाम लिखा जाएगा, तो आपके गांव के मास्टर क्या कहेंगे? वाह, हमरा से बहुत बढ़िया स्कूल में इसका एडमिशन हो गया है, धन्यवाद है, हो आपके बेटा को धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। तो महादेव गुरुओं के गुरु हैं, सर्वोच्च हैं, सबसे पावरफुल है। उसमें अगर कोई एडमिशन कराएगा तो इसका कोई विरोध करेगा, इसका मतलब वो सही गुरु नहीं है, सही ज्ञान नहीं है उसके पास, सही चेला उस गुरु का वो नहीं है, सही में भगवान से जुड़ा उसका नहीं है। अगर भगवान को कोई गुरु मानता है और आदमी को कोई गुरु मानता है, आदमी बड़ा कि भगवान बड़ा? सोचिए। तो भगवान को मैंने गुरु माना हूं, आपसे बहुत आगा है। जो आदमी को गुरु मानता है, उससे भगवान को गुरु मानने वाला करोड़ों करोड़ कोस दूर है, क्योंकि वो भगवान को गुरु मान रहे हैं। वो भी गुरु भगवान गुरु के पास जाएगा, जगते गुरु को खुशामद करेगा। ए सरकार जगत गुरु से आप हमरो चेला को देखिए, तो क्यों नहीं डायरेक्ट जुड़िएगा? अहाँ सबसे निवेदन करो, बहुत भाई हमर एलखिन बाहर से, अहूँ सब एलिए, शीला गुरु बहन छथिन, दिनेश भैया छथिन, सिकंदर भैया छथिन, अहाँ सब एगो टीम बनैयो, बड़का टीम, 21 आदमी 25 आदमी के संकल्प लियो। देखियो, इस चर्चा का आयोजन का संकल्प है ना, आज वर्षे दीदी आ रहे हैं कुशेश्वर में, क्या क्या कहने के लिए आ रहे हैं कि घर घर में शिव गुरु का दीप जले, एक एक आदमी महादेव को गुरु माने। तो हम लोग अपने पछुआ जाएंगे, टीम बनाएंगे और सप्ताह में एक दिन कम से कम महादेव के काम में लग जाइए। नहीं, सभी भाई तो बोले हैं यहाँ से कुछ लेके नहीं आए हैं, ऊपर से कुछ लेके नहीं जाना है, लेकिन हम और आप इस धरती पर आए हैं तो धरती के नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो दुख होता है यह भगवान नहीं देता है, यह हम लोगों का अपना कमाए है ना। जिस तरह आप कहते हैं पुण्य कमेल कई फलना, तो हम लोग भी पाप भी कमाते हैं ना, दूसरों को कष्ट देंगे, जीव भाव में रहेंगे, गुस्सा होगा, धन के लिए लड़ेंगे, धन के लिए मरेंगे, ठीक है। लेकिन भाई बहन, बहुत संतों ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना है। अगर जाना है कुछ लेके तो हम और आप अपना कर्म लेके जाएंगे, सत्कर्म लेके जाएंगे। तो आइए सब कोई मिलके करते हैं एक उपाय, सबको गुरु की
चरण मिल जाए तो टीम बनाया जाए। टीम है आपके प्रखंड में, पूरा सक्रिय हुआ जाए। ऐसा नहीं, अभी शीला गुरु बहन कह रही थी सबके 3-4 बेर फोन करऽ पड़े छै। बोले 15 साल से चल रहे हैं, कैसा हम शिष्य हैं भाई, दुख नहीं करिएगा। कैसा हम शिष्य हैं, अभी तक हमारा मन संकल्पित नहीं हुआ है। हमारा ब्लॉक में चर्चा है, हमारा गांव में चर्चा है, हमारा मोहल्ला में चर्चा है। हम आए 3 बजे, पहले उठ के चले जाए। कैसा दर्द, किसी के बेटी का ब्याह हो 3 बजे भोर में आएगा। कितना महीना से उद्योग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कितना दर्द है। उसीलिए उतना दर्द जितना अपने बेटी अपने बेटा के विवाह के लिए दर्द होता है। सामग्री आपको हमको एकत्रित करना पड़ता है। उतना लगन अगर महादेव से हो जाए, महादेव से बात हो जाएगा, हो जाएगा बात। हुआ है बात, लोगों को ज्ञान मिला है लोगों को। तो जीव भाव में कितना दिन रहेंगे। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि टीम बनाया जाए और शिव की ओर चला जाए। आप सभी भाई बहनों के चरणों में रखना। अब हम लोग जीवच भैया से कुछ अपनी बात सुनेंगे गुरु की, और कुछ बात जो है हमारे स्थानीय